हाँ भाई, आपका अभी हम जो चैप्टर है आपका है का, ठीक है और एच। आपका यहाँ पे आप पीछे पढ़ रहे थे कि भाई आपका एक अपवर्ड है और एक आपका डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दो तरीके से एच या आप है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के लिए आपकी ये जो थ्योरी है इसकी एच के चैप्टर की, वो दोनों लैंग्वेज के लिए यूज़ होनी है भाई, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है आपका, एक जो एच है वो आपका अपवर्ड, एक जो है वो डाउनवर्ड। अभी इसके अंदर एक एच और यूज होएगा, वो क्या रहेगा आपका चे की तरह, ठीक है, ऊपर से नीचे, बट साइज़ कैसा रहेगा उसमें आपका 1/4, ठीक है। तो अभी हमने ये 3 तरीके से आपके है की थ्योरी पढ़नी है। अब सबसे पहले हम पहले करते हैं इस वाले 1/4 है की थ्योरी, ठीक है। इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है आपकी। तो जो ये एच जो है आपका यहाँ पे है या एच, ठीक है। हम सबसे पहले थ्योरी कर रहे हैं आपके 1/4 वाले की। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 हैं आपके, तो पॉइंट नंबर ए कर लेते हैं सबसे पहले। पॉइंट नंबर ए के अंदर क्या रहेगा आपका कि जो है, ठीक है सबसे स्टार्टिंग में हो, उसके बाद आपका वोवल आए या ना आए, और उसके बाद अगर है के बाद आपका, या फिर आप यहाँ पे एच भी बोल सकते हो भाई, ठीक है। तो एच के बाद अगर आपका यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर मैं, ले या फिर रे, ठीक है, रे के साथ साथ आपका अडय भी रहेगा और डह भी रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश की बात करेंगे तो एम, एल और आपका आर, ये जो रहेंगे वो रहेंगे आपके डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपका कोई भी वोवल आए या ना आए, स्ट्रोक आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आपका कोई वर्ड बनता है, कैसा, ऐसे क्या बन जाएगा, ऐसे स्ट्रोक वोवल को जोड़ने से एक वर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एच जो एच की या है की जो साउंड आएगी वो आप 1/4 यूज़ करोगे ऐसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाए आपका हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब है के बाद जो है आपके वोवल साउंड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक थोड़ा सा आपका वोवल का भी आपका मिसप्लेसिंग का रहेगा, वो मैं एक बार बता दूंगा आपको अभी, ठीक है। वो कैसे मिसप्लेसिंग रहेगी, जब भी कोई स्ट्रोक, नॉर्मल स्ट्रोक, इन फ्यूचर के लिए भी अगर आपके आगे कोई थ्योरी आती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ध्यान से कर लेना कि आपका कोई भी स्ट्रोक आ जाए और वो स्ट्रोक आपके ओरिजिनल साइज से 1/4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आने वाला वोवल, ठीक है, इस स्ट्रोक के ऊपर आने वाला वोवल को क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर लगा देंगे, ठीक है, बिफोर में मिसप्लेस कर देंगे, और वो आपका प्लेसिंग आपकी वही रहेगी जो आपकी, अगर फर्स्ट प्लेस वोवल आता है इसके ऊपर, एच के ऊपर, तो नेक्स्ट स्ट्रोक पे लग जाएगा और फर्स्ट प्लेस पे ही लग जाएगा, ठीक है। सेकंड पे आएगा तो सेकंड पे, और थर्ड पे आएगा तो आपका थर्ड पे, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से होना है। अभी उसके बाद फिर क्या रहेगा कि जैसे अभी है के ऊपर क्या है, यहाँ पे कोई वोवल नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको है और मैं, ठीक है। ये जो डैश रहेगा ना है का, वो आपका लाइन पे, ठीक है के ऊपर कोई वोवल नहीं है तो हम है को कहाँ बनाएंगे, ऑन द लाइन, ठीक है। तो अब इस डैश को 1/4 को आप ऑन द लाइन बनाओगे, और हम इस जो ये आपका एच जो बना है उसको ऑन द लाइन ना करते हुए, ठीक है, हम इस मैं को ऑन द लाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे आ जाए आपका हाम आ जाता, ठीक है, तो आप इसके है के ऊपर किसकी साउंड आ गई, आपकी हा की, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रोक को अब द लाइन करोगे नेक्स्ट स्ट्रोक को, तो है बनाया आपने और मैं, अब ये आ की साउंड क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर में। अब यहाँ पे मैं का जो बिफोर वाला हिस्सा है वो ये कंप्लीट रहेगा भाई, ठीक है को हम यहाँ पे, अब जैसे हमने ये वोवल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार हमारे माइंड में आता है कि भाई ये तो जो आपका वोवल लगा है ना, ये इसके है के ऊपर लग गया, बट ये है कि यहाँ पे जब भी
कोई भी स्ट्रोक अपने नॉर्मल साइज से 1/4 साइज के अंदर हो जाएगा तो उसके ऊपर 1/4 होने के बाद उसका कोई स्थान नहीं रहेगा भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस कुछ भी नहीं रहेगा, वो सब कुछ क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट जो स्ट्रोक रहेगा उसका ही रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये इस तरीके से आपका, फॉर एग्जांपल मान लो आपका हार आ जाए, ठीक है, इस तरीके से हम एक वर्ड ले लेते हैं, है के ऊपर किसकी साउंड आ गई आपकी, आ की, ठीक है, और उसके बाद आर जो है वो आपका पीछे हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था वो कैसे बनेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या पढ़ा है कि आपका डाउनवर्ड आर आना चाहिए, तो एच के बाद आपकी आ की साउंड। तो यहाँ पे हम एच को अबोव द लाइन ना करते हुए किसको अबोव द लाइन करेंगे, आर को। ठीक है, और आर के बाद अगर कोई और स्ट्रोक होता तो वो आपका, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे आपका अबोव द लाइन रहे, ऑन द लाइन रहे या कट द लाइन जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब है के ऊपर जो आ की साउंड है वो कहाँ चली जाएगी, नेक्स्ट स्ट्रोक के बिफोर में। जैसे हम थर्ड प्लेस वोवल को मिसप्लेसिंग करते थे ना, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल साइज़ का है कोई स्ट्रोक और वो नॉर्मल साइज़ से चेंज होकर 1/4 में बनेगा तो उसके हर एक वोवल, फर्स्ट प्लेस भी, सेकंड प्लेस भी और थर्ड प्लेस भी, तीनों प्लेस नेक्स्ट स्ट्रोक के ऊपर लग जाएंगे भाई। ठीक है, ये बस कंडीशन किसके अंदर रहेगी, अगर नॉर्मल साइज से 1/4 के अंदर होएगा तभी। ठीक है, तो ये आया भी समझ में। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर मान लो हिल आ जाए आपका, ठीक है, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हिल। ठीक है, तो अब ये जो एल है, ठीक है के ऊपर किसकी साउंड आ गई आपकी, ई की, तो इस ई के अकॉर्डिंग हम किस स्ट्रोक को कट द लाइन करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रोक को, एल को। ठीक है, तो एल को जब हम कट द लाइन करते हैं तो वो ऐसे बनेगा। तो अब ये बनाने से, एल बनाने से पहले हमने क्या करना है, एच का भी तो डैश लगाना पड़ेगा ना 1/4 में, तो ये डैश बनाया और सॉरी थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया, तो ये डैश बनाया और हमने एल बना दिया भाई। ठीक है, और ये ई की साउंड क्या हो जाएगी, एल के बिफोर में थर्ड प्लेस में। ठीक है, हाल आ जाता तो हम इसको क्या कर देते, ये वाला, हेल आ जाए तो हम ये, तो सेकंड प्लेस पे लिख देता। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट नंबर ए। उसके बाद इसी में अगर हम पॉइंट नंबर बी करते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर बी में क्या रहेगा, बस इसके अंदर यही कंडीशन रहेगी और क्या हो जाएगा, इसके आगे वोवल आ जाएगा, कंपलसरी है, वोवल आएगा ही आएगा आपका, है प्लस में वोवल आए या ना आए, और यही सेम। ठीक है भाई, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश मैंने ऊपर लिख दिया था, रे, डे और डे। ठीक है, उसके बाद वोवल आए या ना आए, तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी लिख लेना भाई। ठीक है, तो अब भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे अगर ये कंडीशन आती है तो आप क्या करोगे, है को कंप्लीट बनाओगे, कंप्लीट आउटलाइन। ठीक है, तो आप इसको है को कंप्लीट बना दोगे और कंप्लीट के अंदर डाउनवर्ड। ठीक है, इन स्ट्रोक के आगे अगर है आता है और वोवल आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको डाउनवर्ड ही बनाओगे। बट यहाँ पे हम डाउनवर्ड की थ्योरी नहीं कह सकते भाई अभी। ठीक है, अभी ये आपकी केवल 1/4 की ही थ्योरी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मान के चलो अहम आ जाए, अगर हमने हम बनाया था, ठीक है और मैं, और है के पहले आपका क्या आ जाए, है की साउंड आ गई, तो आप क्या करोगे, है को अब कंप्लीट बनाओगे और है के आगे किसकी साउंड है, है की, तो वो आप अबोव द लाइन रहेगा भाई। ठीक है, तो डैश लग गया है और मैं, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आपके डाउनवर्ड है की थ्योरी। ठीक है, डाउनवर्ड है या एच। अब इसके अंदर क्या रहेगा आपका कि यहाँ पे पॉइंट एक ही रहेगा आपका, एच जो है स्टार्टिंग में एच या है, ठीक है, उसके आगे वोवल आए या ना आए, उसके बाद भी वोवल चाहे आए या फिर ना आए। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रोक के अंदर जैसे कि भाई कै वर्ग आ जाए, ठीक है, या फिर आपका इंग्लिश के अंदर कै या गए आ जाए, क्लियर है। उसके बाद
इसके बाद में आपका जैसे कि भाई रे आ जाए, रे, ढे या फिर डे। इसमें क्या है कि अपवर्ड वाला तो आप यूज़ कर ही चुके हैं, सॉरी डाउनवर्ड वाला तो यूज़ कर ही चुके हो, तो यहाँ आपका कौन सा आ जाएगा, अपवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश में भी आर लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से अगर आपके ये वर्ड आते हैं तो आपने क्या करना है, ये आपका जो है वो डाउनवर्ड आएगा भाई। उसके बाद वोवल आए या ना आए, ठीक है, वो आपका स्ट्रोक वोवल वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप है को कैसे बनाओगे, डाउनवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो हैरी आ जाए, तो आर आपका यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, क्योंकि आर के बाद वोवल है तो आपका अपवर्ड जाएगा। तो अपवर्ड जाएगा तो है जो है वो आपका कंप्लीट बनेगा भाई, हैरी है का वोवल रे और वोवल लग गया। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई डाउट है? तो अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड। अपवर्ड जो आपका है वो जैसे आपने यहाँ पे ये कंप्लीट जितनी भी आपकी थ्योरी है ना, ठीक है, ये जितने ऊपर जितने भी आपके स्ट्रोक आए हैं उन सब को इसके अंदर भी ऐसे ही एक ही पॉइंट रहेगा कि आगे वोवल हो या ना हो, फिर आपका एच है, उसके बाद वोवल आए या ना आए। ठीक है, ऊपर जितने भी आपके ये जितने भी ऊपर आपके स्ट्रोक यूज हो चुके हैं, ठीक है, उन सभी को लिख दो आप के वर्ग कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आपका भाई मैं ले रे आपका रे ढे और ढे। ठीक है, ये आपके चाहे अपवर्ड हो या फिर आपके डाउनवर्ड हो। ठीक है भाई, के और गे, उसके बाद एम एल और आर। ठीक है, मैंने ये इंग्लिश में भी लिख दिया आपके। तो इन स्ट्रोक को, ठीक है, इन स्ट्रोक को छोड़कर एनी स्ट्रोक, ठीक है, तो यहाँ पे इनको छोड़ के कोई भी स्ट्रोक आ जाए तो आपने क्या करना है, इस जो है आपका जो एच है उसको कैसे बना दोगे आप, अपवर्ड। ठीक है, तो ये था आपका। जैसे इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाए है ना आ जाए। ठीक है, तो है और ना, है ना। ठीक है, अब जो न है वो इन स्ट्रोक के अंदर तो नहीं है। ठीक है, इन स्ट्रोक को छोड़ करके कोई भी आपका यहाँ पे वो स्ट्रोक आ जाए तो आप क्या करोगे उसको, ठीक है, अपवर्ड। तो एक बार कंप्लीट जो थ्योरी है आपकी उस पर नज़र मार लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कंप्लीट जो है एच है उसकी थ्योरी। ठीक है, ये जो आपकी कंप्लीट यहाँ से लेके और यहाँ तक जितनी भी थ्योरी है ना, वो कंप्लीट आपकी एच के हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के लिए वही आपकी ये रहेगी। ठीक है।